हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में एडिशन रिएक्शंस के कुछ और मैकेनिज्म्स। आपको मालूम है कि इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उसके बारे में। तो फर्स्टली द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द डबल बॉन्ड। जो सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो नाभिक स्नेही का होता है और उसी अनुसार जो है किसी भी एडिशन रिएक्शन या किसी भी अभिक्रिया का नामकरण उसी के अनुसार होता है कि जो पहला आक्रमणकारी क्या है। तो यहाँ जो पहला आक्रमणकारी है वो नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट, इसीलिए जो नाम है एडिशन रिएक्शन का वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज शोन बाय अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। जो असंतृप्त बंध हैं उनके द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो असंतृप्त बंध हैं वो कार्बन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी विद्युत ऋणी जो एटम होगा, जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कार्बोनाइल और नाइट्राइल्स में ये अभिक्रिया शो होती है, एग्जिबिट होती है, प्रदर्शित की जाती है। कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन एट्सेट्रा, ये सी डबल बॉन्ड ओ और सी ट्रिपल बॉन्ड एन इत्यादि शो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार के जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, ये इन दोनों इस प्रकार के स्पीशीज़ के द्वारा प्रदर्शित होती हैं, जहां कार्बन एक विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन उसके साथ बॉन्डेड होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। हमें मालूम है कि नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी है, इसीलिए यह उस केंद्र पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पर, वहाँ पर, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का, वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है। यानी इट एड्स टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो केंद्र होता है या जो हिस्सा होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, उस पर नाभिक स्नेही का पहला आक्रमण होता है। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। पहला स्टेप जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी रेट यानी आर डी और एस, ये आर डी एस जो है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इससे आया हुआ है। तो ये गति निर्धारक चरण है, पहला चरण, यानी ये इसकी गति धीमी होती है और इसी के गति के ऊपर पूरे रिएक्शन का जो रेट होता है, ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ एन एनायनिक इंटरमीडिएट इज अकर्स इन दिस स्टेप। तो इस चरण में एक एनायनिक मध्यवर्ती का निर्माण होता है नाभिक स्नेही के आक्रमण के द्वारा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। यहाँ देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणी होने के कारण इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज है और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट यहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन पर हुई और इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ये कार्बन पर जाकर एक बॉन्ड बनाता है, सी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये बॉन्ड बना। और साथ ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि इस तीर के निशान के द्वारा बताया गया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज और इस प्रकार से ये जो मध्यवर्ती बना वो एनायनिक इंटरमीडिएट, एनायनिक मध्यवर्ती कहा जाता है। स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द एनायनिक इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ पर क्योंकि अब माइनस चार्ज आ गया है तो नेचुरली सहज रूप से जो है प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके आक्रमण करेगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि सेकेंड स्टेप में आक्रमण कर रहा है तो इसीलिए इस, और न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में आक्रमण कर रहा है, तो इस स्टेप का, इस मैकेनिज्म का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही भी आक्रमण कर रहा है, पर क्योंकि वो सेकेंड स्टेप में है इसलिए उसका नाम नहीं
नहीं लिया जाएगा इस अभिक्रिया के नाम में, इस मैकेनिज्म के नेमिंग में इलेक्ट्रोफाइल का नाम नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इस वजह से। तो सेकेंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाकर आक्रमण करता है और बंध बनाता है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट है, इसकी गति तीव्र है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एसीटोन लिया हुआ है हमने, इसमें C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप है। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन किया है, H के ऊपर प्लस चार्ज है, CN माइनस है। तो जाहिर सी बात है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो है इसमें आप देख सकते हैं कि HCN में जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN माइनस है, तो HCN में से H हट के निकल गया और CN जो है CN माइनस उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। सेकेंड स्टेप में जो H प्लस यहाँ से निकल कर आ गया था वो सेकेंड स्टेप में आके ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है और इस तरह से OH बॉन्ड बनता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है साइनोहाइड्रिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से हमने एक और कार्बोनाइल कंपाउंड का एग्जांपल लिया, इसमें हमने हाइड्रोजीन का एग्जांपल लिया हुआ है। वो ऐड होता है, हाइड्रोजीन है NH2 और NH2। इसमें NH2, दूसरा जो NH2 है उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, डेल्टा प्लस चार्ज दिखाया गया है, ताकि आपको इसका जो एडिशन है उसे समझने में, इसकी योगात्मक अभिक्रिया जो समझने में आसानी हो। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन पाइबंद के इलेक्ट्रॉन अपने विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी ओर ले लेता है, तो इसके ऊपर हो जाता है डेल्टा माइनस चार्ज, और डेल्टा माइनस चार्ज अगर ऑक्सीजन के ऊपर है तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हुआ, तो प्लस चार्ज हुआ तो इसके साथ जो ये हिस्सा है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड इस तरह से बनता है, और ये जो पोर्शन है वो यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा जो H प्लस है वो जाहिर सी बात है, इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन ये रहा और ये वाला हिस्सा ये रहा जो कार्बन के साथ जुड़ गया है। लेकिन ये जो एडिशन के बाद जो हमें योगोत्पाद मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, इसमें से डिहाइड्रेशन या वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना होता है, निर्जलीकरण होता है। इस बबल के द्वारा दिखाया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकल रहा है और ऐसे हाइड्रोजोन फॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियाँ, और इसमें हम पढ़ चुके हैं अब तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जस्ट अभी, और हम तीसरे प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो है पेरिसाइक्लिक एडिशन, वो पढ़ रहे हैं। पेरिसाइक्लिक नाम कुछ नया लग रहा होगा आपको। पेरिसाइक्लिक का मतलब ये है कि एक चक्रीय जो है मध्यवर्ती का निर्माण होना, मध्यवर्ती यानी मध्यवर्ती नहीं, ट्रांजिशन स्टेट का, संक्रमण अवस्था का निर्माण होना, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होना। ट्रांजिशन स्टेट का अर्थ है कि बंध जो है वो ना तो पूरे बने हुए हों ना तो पूरे टूटे हुए हों, यानी आंशिक बंध हो, पार्शियल बॉन्ड्स के द्वारा बना हुआ जो एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो जिसे कहते हैं संक्रमण अवस्था, उसका निर्माण पेरिसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन में होता है। तो इनका नाम कंसर्टेड मैकेनिज्म है और ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये जो मैकेनिज्म है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, उसे कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ है कि बंधों का बनना और बंधों का टूटना एक समय में होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एट द सेम टाइम। ब्रैकेट में आप इसको जब आप अपना नोट्स बनाएं तो आप लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एट द सेम टाइम। देखिए ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि चक्रीय उत्पाद का निर्माण पेरिसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा होता है, इसलिए साइक्लो एडिशन उसे कहा जाता है। These reactions involve formation of transition state. इन अभिक्रियाओं के द्वारा ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यानी जिसमें आप यहाँ लिख सकते हैं जिसमें आंशिक बंध या जिसके अंदर पार्शियल PARTIAL पार्शियल बंध या आंशिक बंध इसके अंदर होते हैं। और देखिए बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस एट द सेम टाइम।
तो बंध का बनना और बंधों का टूटना और बंधों का बनना एक ही समय में होता है। इट इज़ मेनली शोन बाय कॉन्जुगेटेड डाइन्स। खासतौर पे ये संयुग्मित डाइन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संयुग्मित डाइन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी एकांतरीय डबल बॉन्ड, जिनके ऐसे डबल बॉन्ड जो एक सिंगल बॉन्ड की दूरी पर हों उनको एकांतरीय डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित द्विबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन का जो फेमस रिएक्शन है। दिस इज DIELS, डाइल्स एल्डर, ALDER, डाइल्स एल्डर रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन का जो ये फेमस रिएक्शन है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, DIELS, डाइल्स ALDER। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा डाइन, जो संयुग्मित डाइन है, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड की दूरी पर है यहाँ पर, और उसके साथ एक डबल बॉन्ड जिसका जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है, जिसको डाइनोफाइल कहा जाता है। डाइनोफाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डाइन की ओर आकर्षित होता है। और इस तरह से देखिए ये बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इस चक्र में, और जिसकी वजह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। और जिसमें जो राइट से दिखाया गया है, टिक मार्क दिखाया गया, यानी वो बंध बन रहा है, और जहाँ क्रॉस का निशान मैंने लगाया है यानी वो बंध टूट रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ बंध बन रहे हैं, कुछ बंध टूट रहे हैं, और इस तरह से एक चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें राइट के आगे लिख दीजिए मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग यानी बंध का बनना, और जहाँ क्रॉस लगाया है वहाँ लिख सकते हैं आप बॉन्ड ब्रेकिंग। तो राइट और रॉन्ग को आप डिफाइन कर लें। क्रॉस यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, बंधों का टूटना, और राइट यानी बंधों का बनना, बॉन्ड मेकिंग। तो ये नोट्स बनाते वक्त लिख लें। और इसकी वजह से जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हुआ, वन स्टेप रिएक्शन होता है, हीट और लाइट के द्वारा ये होता है। और ये आप देख सकते हैं वन स्टेप होता है, ये ज़रूर लिख दीजिएगा आपके नोट्स में कि सिंगल स्टेप में ये पूरा होगा, संक्रमण अवस्था बनेगी, वो भी चक्रीय। और इस तरह से आप देखिए चक्रीय यौगिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा चक्रीय यौगिक मिलेगा। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। 4+2 इसलिए लिखा गया है, तो एक तरफ 4 एटम्स हैं, दूसरी तरफ 2 एटम्स हैं जो इस चक्रीय यौगिक में भाग ले रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने एटम होंगे उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये जो एडिशन रिएक्शन हुआ, और जो कि एग्जाम्पल ये जो है वो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन का है। दूसरा एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड में परमैंगनेट का एडिशन होना। देखिए इस तरह से साइक्लिक एडिशन होता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बंधों का ये टूटना, और ऑक्सीजन और मैंगनीज के बीच के बंध का टूटना, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नए बंध का बनना, इस डबल बॉन्ड का टूटना, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होना, और यहाँ एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में नए बंध का बनना, और ऑक्सीजन और Mn के इलेक्ट्रॉन्स को मैंगनीज के ऊपर आ जाना, और इस तरह से एक चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट पहले देता है, जिसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमको सिस ग्लाइकॉल प्राप्त होता है एल्कीन से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के संदर्भ में। तो मुझे उम्मीद है आज के जो 2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपने योगात्मक अभिक्रियाओं की पढ़ी है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।